एक दिन बॉक्सिंग रिंग में बार्न ने अपने टाइटल को बचाने के लिए फाइट की, लेकिन गलती से उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और भाई जैसे एंजो को इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी जान चली गई। जैसे ही एंजो जमीन पर गिरा, बार्न हक्का बक्का रह गया। भीड़ में से उठ रही गुस्से और दर्द भरी चीखें उसके दिल को चीरने लगी। उसे जीत की कोई खुशी नहीं थी, बस पछतावा था कि उसने अपने ही भाई को खो दिया। कुछ समय बाद एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़े होकर बार्न ने एंजो की तस्वीर देखी और आज भी एक कड़वी सच्चाई उसे अंदर से तोड़ रही थी। एंजो का बेटा लियो, जिसने अपने पिता को खोया, उसने सारा दोष बार्न पर डाल दिया। बार्न कुछ सफाई नहीं दे पाया, बस बार बार माफी मांगता रहा। इस इज्जत के बदले उसने अपना सबसे अच्छा भाई खो दिया और ये बोझ उसके लिए बहुत भारी था। आखिर में उसने अपने ग्लव्स उतार दिए और हमेशा के लिए बॉक्सिंग की दुनिया से दूर चला गया। 3 साल बीत गए, लेकिन बार्न आज भी डरावने सपनों से जाग जाता था। एंजो की मौत के वो मंजर अभी भी उसकी आंखों में ताजा थे। वो शांत, गुमसुम और टूट चुका था। हर दिन खेत में कुछ आध्यात्मिक काम करके अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन एक दिन किस्मत ने फिर खेल खेला। काम खत्म करके जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि एमा, एंजो की पत्नी, उसके यार्ड में बैठी है। एमा एक जीवन मृत्यु की मदद मांगने आई थी। 6 महीने पहले उसका बेटा लियो अपने कजिन से मिलने मार्सेल गया था। वहाँ उसका कजिन उसे ड्रग तस्करी के चक्कर में फंसा गया। 3 हफ्ते पहले एमा को लियो की एक वॉइस मैसेज आई, मदद करो। एमा ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लियो का फोन बंद था। पुलिस को भी खबर दी गई, पर कोई प्रगति नहीं हुई। अब एमा के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो बार्न के पास आई। उसे भरोसा था कि बार्न उसकी मदद करेगा। बार्न ने एक पल भी नहीं सोचा। वो जानता था कि वो इस माँ बेटे का कर्जदार है। एमा ने जाते समय बार्न को अपना सुरक्षात्मक ब्रेसलेट दिया और कहा, सब ठीक होगा। बार्न ने एमा द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर लियो के अपार्टमेंट को ढूंढ निकाला। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने वाला था, देखा दरवाजा खुला था। कमरे की हालत देखकर साफ था, यहाँ झगड़ा हुआ था। अचानक उसके सिर पर एक बंदूक तानी गई। एक लड़की ने उसे दीवार से जोर से धक्का दिया। उसका नाम था आविला, जो लोकल पुलिस स्टेशन की छोटी कप्तान थी। जब आविला को पता चला कि बार्न खतरा नहीं है तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बार्न ने कहा, मैं एक लड़के लियो को ढूंढने आया हूँ। आविला ये सुनकर चौंक गई। वो भी लियो को ढूंढ रही थी। 3 हफ्ते पहले उन्हें एक कॉल मिला। एक पुरानी फैक्ट्री में गोली चलने की आवाज आई थी। आविला अपनी टीम लेकर वहाँ गई। अंदर एक खून का तालाब मिला। खून के निशान के पीछे चलते हुए आविला एक गोदाम तक पहुंची और वहाँ जो देखा वो डरावना था। कपड़े उतारे हुए कई लाशें एक लाइन में पड़ी थी। सबको एक ही तरह से मारा गया था, चाकू से हत्या। इस बड़े केस ने पुलिस डिपार्टमेंट को हिला दिया। आविला को कुछ लाशों की पहचान पता थी। ये लोग ड्रग गैंग के सदस्य थे। इनका बॉस था एंड्रू, लेकिन वो मरा हुआ नहीं मिला। आविला को शक था कि ये सब मार्सेल गैंग ने किया है, जिसका बॉस है ड्यूरर। पर आविला के साथियों को उसकी बात पर यकीन नहीं था। उनमें बहस भी हुई, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। असल में मार्सेल के आदमी एंड्रू के सारे लोगों को मार चुके थे। एंड्रू भाग गया था, लेकिन ड्यूरर के दूसरे नंबर के आदमी लाओ हेई ने उसे पकड़ लिया। एंड्रू की हालत क्या हुई किसी को नहीं पता, पर वो बुरी तरह पीटा गया। आविला को इस घटना का पूरा अंदाजा था, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे एक सूत्रधार का फोन आया। एंड्रू हमारे साथ उस फैक्ट्री में था, मैंने उसे देखा है। मैं जानता हूँ वो कहाँ रहते हैं। अगर मैं गलत हुआ तो मारा जाऊंगा। सच में। उसी वक्त एक पुलिस कार दिखाई दी। लियो ने सब सुन लिया और भाग गया। आविला ने उसे पहचान बताकर पीछा किया।